Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel और आज हम करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फंक्शन रीड। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम एक टेक्स्ट फाइल से रीड कैसे कर सकते हैं और उसके लिए तीन फंक्शंस बताए थे। एक है रीड, एक है रीड लाइन और एक है रीड लाइंस। अब मैं इन तीनों फंक्शन को डिटेल में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आज हम करेंगे रीड फंक्शन एग्जैक्टली क्या करता है, कैसे करता है और कहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन डिटेल। सो इस चैनल पर आपको मिलेगी कंप्लीट सीरीज फॉर क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, सो दैट यू गेट अ परफेक्ट 100 इन दिस सब्जेक्ट, जैसे कि पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों के आए हैं और इतने पिछले सालों में आते रहे हैं, राइट? You will be getting all help for your practicals, for your projects, for your viva, everything on this channel. So फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा एज वेल एज विद योर जूनियर्स। सो चलिए शुरू करते हैं, हाउ टू रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, आप ये प्रोग्राम पाइचार्म में भी बना सकते हैं, आप ये प्रोग्राम पाइथन IDLE में भी बना सकते हैं। सो वेर एवर इट सूट्स यू कैन क्रिएट दिस प्रोग्राम। तो मैं आपको पाइचार्म में इसलिए बना के दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेम फोल्डर में फ़ाइल क्रिएट होती है, तो आपको इजीली फाइल पता चल जाती है कि कहाँ पर क्रिएट हो रही है एंड वी कैन रीड फ्रॉम दैट फाइल। ठीक है, आप अगर आइडियली में बनाते हो तो जहाँ पर आपका प्रोग्राम सेव होगा वहीं पर आपकी फाइल भी क्रिएट होगी, या तो आप एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हो। सो दो तरह के पाथ होते हैं फाइल के जब हम क्रिएट करते हैं। रिलेटिव पाथ मतलब जहाँ प्रोग्राम है वहीं फाइल भी बनेगी, और एब्सोल्यूट पाथ लाइक यू कैन राइट डी ड्राइव कोलन बैक स्लैश सो एंड सो फोल्डर। सो हम वो भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट किया एंड आई क्रिएट अ न्यू पाइथन फाइल। सो आई वांट टू रीड एंड मैंने इसका नाम दे दिया रीड एग्जाम्पल। पर मेरे पास एक फ़ाइल होनी भी चाहिए। वो फाइल हो सकता है कि आपने खुद से बनाई हो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक story.txt एंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ once there was a tiger, he was roaming around the jungle, got stuck in a hunter's net, is asking for help, something like this, right? So you can complete the story, but let's say I've written this much. So I've written 2 lines over here, right? अगर ये फुल स्टॉप है लेकिन लाइन वाइज देखा जाए तो ये 2 लाइन्स है, सेंटेंस देखे जाए तो 4 है। आप चाहो तो इनको अलग अलग लाइन पे भी कर सकते हो, लाइक दिस। सो आई सेव इट, नाउ आई वांट टू रीड इट फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पर हम फाइल को रीड कैसे करेंगे? सबसे पहले आप फाइल को ओपन करोगे, फाइल का नाम दोगे, क्या है? story.txt। अगर मैं यहाँ पे मोड नहीं भी लिखूंगी तो भी बाय डिफ़ॉल्ट आर मोड ही होता है, क्योंकि आप मोड नहीं भी देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट द मोड इज रीड, अदरवाइज वी कैन स्पेसिफाई आर मोड, राइट? नाउ टू रीड यू जस्ट नीड अ वेरिएबल। ज़रूरी नहीं है वेरिएबल का नाम डेटा हो, टोटली एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक। और उसके बाद आप लिखेंगे रीड एंड जो भी हमने रीड किया उसको हमने प्रिंट करा दिया। फाइल को क्लोज करना ज़रूरी होता है, इसलिए लास्ट में हम फाइल को क्लोज कर देंगे। नाउ यू रन दिस प्रोग्राम। तो आप देखेंगे यही लिखा था मैंने उस फाइल में, है ना? जो मैंने ये story.txt क्रिएट की थी, दिस इज़ वॉट आई रोट इन द फाइल। एज इट इज़ सारा का सारा रीड होके आ गया एज अ सिंगल स्ट्रिंग। सो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि वॉट इज़ द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू विच इज़ रेड बाय फंक्शन रीड। सो रीड फंक्शन जो रीड करता है, दैट थिंग कम्स एज अ string. So by default it reads the whole content of the file as a single string from the current position। जहाँ पे भी हम अभी रीड कर रहे हैं वहाँ से करंट पोजिशन से वो सारा का सारा रीड कर देता है। ठीक है, दूसरी वेरिएशन इसमें क्या हो सकती है कि आप बता सकते हो हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट टू रीड। आपने बोला कि आप सिर्फ 10 कैरेक्टर ही रीड करना चाहते हो, मैंने रन किया, सो सिर्फ 10 कैरेक्टर्स ही रीड हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर 50 दे देती तो ये 50 कैरेक्टर्स रीड करता। ठीक है, अब 50 कैरेक्टर्स ये रीड होके प्रिंट हो गए। इसके बाद आपने फिर से रीड किया 20 मोर कैरेक्टर्स एंड यू वांट टू प्रिंट दैट। तो ये शुरू वहीं से करेगा
जहाँ उसने पिछली बार स्टॉप किया था। सो जंगल जो है अब वो सेकेंड वाले में आ गया है ना, फिर वहाँ न्यू लाइन हुआ, दैट्स वाई गॉट स्टक इन आ गया। और अगर इसके बाद मैं फिर से रीड लिखती हूँ पर मैं इस बार साइज नहीं देती, ठीक है, तो जितना भी बचा हुआ है वो सारा का सारा रीड कर लेगा। तो जो भी बचा हुआ था वो सारा रीड हो गया। और अगर बाय चांस आप इसके बाद एक बार फिर से यही काम करना चाहते हो, डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड प्रिंट डेटा, तो वो एरर नहीं देगा कि अब कुछ बचा ही नहीं। रादर आपने देखा ये स्पेस थोड़ा इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो ब्लैंक है, इट इज़ ब्लैंक, कुछ भी रीड नहीं हुआ। तो अगर फाइल आप सारी रीड कर चुके हो, कंटेंट ख़त्म हो गया है, तो वो हमें क्या देता है? ब्लैंक, नथिंग, नल स्ट्रिंग, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी रीड फ्रॉम अ फाइल विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन। सो ये तो हो गया कि रीड काम कैसे करता है। सो इट रीड्स द होल कंटेंट टिल द एंड, ठीक है, फ्रॉम द करंट पोजिशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, मतलब जहाँ पे भी हम अभी हैं फाइल में रीड कर रहे हैं वहाँ से। सो इतना वाला आपको फिर से क्या दे रहा है? पूरा का पूरा दिस है। अब आता है बात कि आपको प्रोग्राम बनाने को भी आ सकता है पेपर में। अब वो प्रोग्राम 3 मार्क्स का आता है। प्रोग्राम कुछ ऐसा हो सकता है कि रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल एंड काउंट द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन इट। आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट्स काउंट करने को बोला है, स्पेसेस, डिजिट्स, कॉमा, फुल स्टॉप वो काउंट करने के लिए नहीं बोला। सिर्फ क्या बोला है? काउंट द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन इट। सो हाउ डू वी डू दैट? सो प्रिंट कराना ज़रूरी नहीं है, प्रिंट हो रहा है बट दैट्स ओके। नाउ व्हाट यू डू, यू एज्यूम कि 0 अल्फ़ाबेट्स है। आई हैव टू ट्रेवर्स माई फाइल। आई राइट फॉर सी एच इन डेटा। अगेन वेरिएबल नेम्स आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो। सी एच की जगह आप कुछ और नाम दे सकते थे। और अब आप चेक करेंगे कि क्या ये एक अल्फ़ाबेट है। अगर ये एक अल्फ़ाबेट है तो n should increase by 1. तो if ch dot is alpha, n should increase by 1। और जब मैं लूप से बाहर आ जाऊँ तो मैं प्रिंट कर सकूँ टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? n। सो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इसमें थे 82। और बाकी के जो डॉट है या कुछ और सिम्बल्स है लाइक पोस्ट ऑफिस है, ये सब काउंट नहीं हुए, ओनली अल्फ़ाबेट्स आर काउंटेड। सो जब भी आपको सिंगल कैरेक्टर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया जाए, लाइक काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंट द नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स, तो वहाँ पर हम ये लूप लगा सकते हैं, जैसे हम ट्रेवर्सल लूप कहते हैं, जो कि एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा और उसके ऊपर आप कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। सो ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। आई विल बी अपलोडिंग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपके लिए, बट दिस इज़ हाउ यू डू इट। तो हम पहले पूरी की पूरी फाइल को रीड कर लेते हैं, फिर एक एक कैरेक्टर करके उसके ऊपर कंडीशन चेक कर सकते हैं, जो भी काम हमें करने को बोला गया है कैरेक्टर पे वो कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे ही आप एक ट्राई करके देखना। आपको सिर्फ फाइल का कंटेंट रीड करना है और बताना है कि फाइल में अल्फ़ाबेट ए कितनी बार आता है। थिंक ओवर इट कि कैसे करोगे। आई टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो यू कैन ट्राई दैट। इसके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप रेगुलर क्लासेस चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आप मुझसे रेगुलर कंटिन्यूस क्लासेस में पढ़ो, तो आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, इंडियाज़ नंबर 1 एजुकेशन पोर्टल। सो यहाँ पर हम बेस्ट एजुकेटर्स आपको बेस्ट स्टडीज़ प्रोवाइड करते हैं फॉर CBSE क्लास 6 to 12। और अगर अभी आप इसकी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बहुत ही अमेजिंग ऑफ़र है, एंड दैट अमेजिंग ऑफ़र इज़ अ फ्लैट 20% ऑफ। येस, तो अगर अभी 22 से लेकर 26 अगस्त तक आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं, विच इज़ अदरवाइज ऑल्सो वेरी नॉमिनल, तो आपको 6 मंथ्स की सिर्फ 12,159 की पड़ती है। और इस पर आपको 20% ऑफ मिल जाता है जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे AL कोडर्स। तो जितने ज़्यादा मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतना आपको पर मंथ कम रेट पड़ता है, राइट। तो अभी आप 12th में हो तो आप 9 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सो दैट आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाए। अगर आप 11th में हो तो आई वुड से गो फॉर 18 और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, ताकि आपकी 11th और 12th दोनों ही बहुत अच्छे से हो जाए। So share it with everyone in your family, friends, whosoever is interested in taking an academy subscription at very nominal prices. You are getting all the subjects. ये सिर्फ CS के प्राइस नहीं है,
इस प्राइस में आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, चाहे आपके पास कॉमर्स है, चाहे ह्यूमैनिटीज़ है, चाहे मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, मतलब चाहे बायो है, मैथ्स है, व्हाटएवर. All subjects from the top educators you can do. You just have to enter AL coders in the referral code ताकि आपको flat 20% discount मिल जाए, right? So links are in the description. Go ahead and make the program जो मैंने करके दिखाया था उसको बना के देखना. And I'll see you in the next class. Bye for now.